चलो एक बार रिवाइज करते हैं, कल क्या पढ़े थे। अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो शांग बताएगा अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। नहीं चलो ये तो रुको रुको, नहीं आप नहीं आप नहीं आप 4 दिन का रिवाइज कैसे होगा ऐसा एकदम। काव्य अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सोचो। अंडर सब्सक्रिप्शन मान लो आपने 8000 शेयर्स इशू किए हैं, 8000 शेयर इशू किए हो, अंडर सब्सक्रिप्शन कम आएगा। हाँ 6000 आए, ठीक है। तो अपन 6000 के पहले करेंगे, 2000 का जुलाई को बाद में तो 6000 अलॉट कर सकते हो क्या। तो लगभग अच्छे से सुनो, ध्यान दिया करो क्लास में। ओम अंडर सब्सक्रिप्शन जैसे हम इशू 8000 शेयर किए, हमारे पास एप्लीकेशन कितने का आया, 7000 का है ना। अब 7000 उसको 7000 आए, लेकिन 90% आना चाहिए, मतलब उसका तो 90% नहीं हो रहा, नहीं हुआ तो मतलब या तो वो रिपोर्ट होगा। मतलब देखो पहले तो अंडर सब्सक्रिप्शन, पहले आपको अंडर सब्सक्रिप्शन बताना आना चाहिए। मतलब सिंपल बोल दो कि जितना आपने इशू किया है उससे कम का एप्लीकेशन आया। मतलब छोटा अमाउंट लो ना, आपने 8000 इशू किया और 7800 का एप्लीकेशन आया। वापस से आपने 8000 इशू किया था और 7800 का एप्लीकेशन आया, मतलब कम आया, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है क्या। हाँ मतलब इशू कर सकते हैं। कम आया है, कितना कम आ सकता है 90%। जितना भी आपने इशू किया है उसका कम से कम 90% आना चाहिए। अगर उससे भी कम हो गया तो ठीक है, कुछ सुनाई नहीं दिया। चलिए, अगर 90% से भी कम आता है तो आपको सारे शेयर्स का पैसा वापस करना पड़ेगा और फ्रेश इशू करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। पर उससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर अपॉइंट करती है, जो क्या करता है जितने भी शॉर्टफॉल होगा शेयर्स में उसको दे देते हैं अंडरराइटर को। तो सेबी को दिख जाता है हाँ भाई सारे शेयर्स ले लिए गए हैं, उसको दिख जाता है ऊपर से अंडरराइटर वो भी लिया ही है ना शेयर, और वो बाद में पब्लिक को बेचते रहेगा और कंपनी से कमीशन लेगा। हाँ लीगल है। ठीक, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन लक्ष्य, ठीक है। ज्यादा का एप्लीकेशन आ गया, ज्यादा एप्लीकेशन आया मतलब ज्यादा पैसा भी आया होगा, तो ज्यादा पैसे को क्या कर सकते हैं, या तो पैसा पूरा रिफंड कर देंगे या तो प्रोरेटा करेंगे, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। सबको मिलेगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, है ना। और रिजेक्ट करके रिफंड करोगे मतलब खाली हाथ वापस जाओ। आप अभी 12th में हो ना, इसके बाद मान लो बीकॉम में आओगे अगले साल यहीं पे, तो मान लो आपने 12th में ज्यादा फीस दे दी, पहला ऑप्शन है मैं आपको फीस वापस रिफंड कर दूंगा, जितना भी आपने ज्यादा दिया रिफंड कर दूंगा। नहीं तो बोलूंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब आओगे मतलब पैसा रिफंड नहीं करूंगा, उसमें कम देना, अगले इंस्टॉलमेंट में अगले क्लास में जब आओगे तो माइनस कर देंगे। तो एप्लीकेशन के बाद, अच्छा आपको वो भी नहीं पता है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट में वो पैसा ठीक है। तो और कल एक और क्वेश्चन किया था जहाँ पे मिक्स था, मतलब थोड़ा सा रिफंड थोड़ा सा अलॉटमेंट में एडजस्ट। ठीक है, चलो आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आवाज नहीं, चलो एकदम शांति, हो गया जो बकवास होना था। आज नया टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब ध्यान से पूरा समझेंगे। मेरे को आवाज क्यों आ गई, अभी नहीं, देखो अभी मत। इशू ऑफ शेयर मतलब तो पता ही है, 4-5 दिन से पता है। इशू ऑफ शेयर मतलब शेयर हम बेचते हैं, तो आप जब शेयर बेचोगे तो या तो पार में बेच सकते हो, बताओ, या तो प्रीमियम में बेच सकते हो, या तो डिस्काउंट में बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे को आप आ जाओ। चलो
जैसा कि क्वेश्चन आपको अभी तक कैसे देता हूं मैं कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, मान लो कि उसने इशू किया है 5,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपए। उसको मैं बेचूंगा और कितना पैसा आएगा? नहीं नहीं, एक शेयर में ही बताओ। 10 ही आएगा ना भाई, सिंपल सी बात है। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। अगर आप उसको मार्केट में बेचोगे 10 रुपए तो मिलेगा ना, उसकी वैल्यू 10 रुपए है, बेचोगे तो 10 रुपए मिलेगा। इसको बोलते हैं इशू एट पार, मतलब ना कम ना ज्यादा, ठीक है। पर शेयर टोटल में टोटल नहीं पूछा, टोटल ठीक है 50,000 मिलेगा, मैं एक शेयर में ही बात कर रहा हूँ। एक शेयर की फेस वैल्यू, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। प्रीमियम में ज्यादा मिलेगा। आप शांत रहो। बंद कर देता हूँ। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, उसको आप फेस वैल्यू बोलो या बुक वैल्यू बोलो, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आप उसको उतने में ही लॉन्च किए हो, 10 का शेयर 10 में ही लॉन्च किए, 10 में ही बेच गए, तो उसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। एक ही बोलो, बुक वैल्यू फेस वैल्यू तो वहां बोल दिए ना, पार बोल सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम जैसे आप लेते हो यूट्यूब प्रीमियम, स्पॉटिफाई का प्रीमियम, ठीक है। और क्या आता है, जो भी आता है नेटफ्लिक्स का प्रीमियम, जो भी रहता है, सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जैसे समझो आप यूट्यूब ऐसे नॉर्मली चला रहे हो तो एड वेड आता है, अगर आप उसको पैसे दोगे तो एड देखना बंद हो जाएगा, मतलब कुछ बेनिफिट मिलेगा ना, बेनिफिट मिलेगा, ठीक। पर देखो शेयर में बेनिफिट नहीं मिलता, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ये तो आपका हो गया इशू एट पार। अगर मैं इशू प्राइस 10 रुपए रखता हूँ तो मतलब ये क्या कहलाएगा, इशू एट पार, कि फेस वैल्यू 10 है और आप इशू भी 10 में ही कर। अगर आपका इशू प्राइस मान लो कि 12 रुपए, तो इसको हम बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का पैसा कितना हुआ, 2 रुपए। तो 12 रुपए तो टोटल है, ऐसा नहीं कि 12 रुपए एक्स्ट्रा, टोटल 12। 10 का शेयर है, आप उसको 12 में बेच रहे, तो प्रीमियम कितने का हुआ, 2 रुपए का। अब अभिजीत पूछ रहे क्यों, पब्लिक तो आएगी नहीं, पब्लिक को तो मालूम, पब्लिक गधी थोड़ी है, उसको पता है कि कंपनी के एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो वो 12 में कैसे दे रहे, हम नहीं लेंगे। हाँ, कंपनी का गुडविल। रिलायंस, चलो एक बात देखते हैं, एक बात देखना है ना, भले थोड़ा सा समय लग जाएगा, एक चीज देखो आप लोग। क्या था, वेबसाइट भूल गया मैं सही टाइम पे। तो गूगल फाइनेंस में भी मिल जाता। ये देखो, रिलायंस कंपनी है, सब लोग जानते हैं। बहुत टाइम पहले खोला था, दिख नहीं रहा हल्का सा। मैं सीधा से चलो गूगल में सर्च ही मार देता हूँ। ये तो आपको दिख रहा है, एक शेयर कितने का है, 2448। रिलायंस का एक शेयर अभी मार्केट में चल रहा है 2448। अगर आपको एक शेयर चाहिए पॉइंट में, या तो एक लोग या तो 2 लोग या 3, पॉइंट में थोड़ी ले सकते हैं शेयर। एक शेयर लोगे तो 2448 का आएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, नहीं करना है, मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ सीधा। बढ़ेगा, मतलब बढ़ गए, आज बड़ा है, आज तो मार्केट क्लोज हो गया, आज उतना बड़ा है। 3 बजे, 3:30 बजे। सर उसमें चले जाओ आप finance.google.com से वैसे मनी कंट्रोल, यही तो चाहिए था।
अब यहाँ पे ये देखो, हाँ यहाँ दिखेगा, तुमको बता रहा हूँ मैं ना, कहाँ है, नो थैंक्स। देखो सब देख लेता हूँ, ओपन क्लोज वॉल्यूम वी वेब बीटा, क्या सर आप एड ब्लॉकर क्यों यूज कर रहे हो? मैं ऐड कर रही हूँ। हाँ ये देखो, एक शेयर की वैल्यू सामने देखेंगे, मिल गया। जो बुक वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू है 1255, 1255। मार्केट में कितने में मिलेगा? 2000। मतलब जो डिफरेंस है वो आपका प्रीमियम, क्योंकि कंपनी बड़ी है, जस्ट डबल देखोगे तो लगभग डबल ही हो गया ना। 1255 का एक शेयर है और आपको 1255 मिलेगा ही नहीं, कितना भी हाथ पैर मार लो, कितनी भी अप्रोच लगा लो, 1255 में मिलेगा ही नहीं। वो तो एक कंपनी की फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है, बट आपको अगर चाहिए तो आपको कितने में मिलेगा? ये 2448 में मिलेगा। वो तो आए दिन बढ़ते ही जाएगा, रिलायंस से बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मतलब उतने में ही खरीद पाओगे, समझ आ गए? तो मतलब हाँ, तो अभी तो रिलायंस है, रिलायंस क्यों गिरे? तो अभी तो सोचो, तो फिर तो सब लोग खरीदे ना। अभी समझ आया, कंपनी को ज्यादा पैसा मिलेगा ना, शेयर की कीमत 1255 है। नहीं फेस वैल्यू नीचे थी। अच्छा 1255 ना, हाँ वो फेस वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट उसकी वैल्यू 1255 है, पर बेच कितने में गए? 2448 में बेचे, जस्ट डबल। मतलब इसी को कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, मतलब आप एक्स्ट्रा अमाउंट में दे गए, ठीक। तो वही चीज है, कंपनी बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो आपका इशू प्राइस मतलब वही मार्केट प्राइस अगर आपका फेस वैल्यू से ज्यादा है, वो तो क्वेश्चन में साफ साफ बता देता है। मैंने और 5 मिनट वेस्ट कर दिए दिखाने के लिए, बट क्वेश्चन में तो साफ सीधा लिखा गया है, एक शेयर की वैल्यू ये है पर इशू इतने में कर गए, ज्यादा में कर गए प्रीमियम में। मतलब वो उसको अलॉट नहीं हुए, कहां अलॉट नहीं, मतलब आपको पैसे देने के 12 रुपए पड़े, 12 देना पड़ेगा, अलॉटमेंट में डालने की ठीक। ये समझ आया प्रीमियम वाला। अब मान के चलो, सामने ध्यान से देखेंगे, बहुत एक्सीडेंटल पॉइंट। अगर आपका इशू प्राइस है मान के चलो 7 रुपए, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इशूड एट डिस्काउंट कहूंगा, जो कि अलाउड नहीं, आप डिस्काउंट में नहीं दे सकते। मतलब फेस वैल्यू है तो या तो फेस वैल्यू में ही दो, तो कहलाता है इशू एट पार, या तो ज्यादा में दो तो व्हाट एट प्रीमियम होता है, कम में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, मतलब अलाउड नहीं है। हाँ नहीं दिया गएगा ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, माइंड में आ सकता है ना, जितना है उतने में बेच सकते हैं, ज्यादा में भी बेच सकते हैं, कम में। हाँ ठीक है ना, और कई बार ऐसा होता है ना, माल नहीं निकालेगा तो कम दाम में निकाल देते हैं, वो आप नहीं कर सकते। तो हमको तो इसका ही देना पड़ेगा, कौन सा? मतलब अगर शेयर लेने का तो पहले वाले में मिलेगा। हाँ हाँ, तो ये दो अलग अलग केस है ना, ये दो अलग अलग केस है। हाँ टोटल देखा जाए, आपके माइंड में तो 3 केस आना चाहिए, आपके माइंड में 3 केस आना चाहिए, या तो जितने का शेयर है उतने में ही दिए, 10 का तो 10 में दिए एट पार, 10 से ज्यादा में देगा तो एट प्रीमियम, और दिमाग में तो आएगा ना कि हाँ कम में भी देंगे तो डिस्काउंट, पर वो अलाउड नहीं है, पब्लिक को देना अलाउड नहीं। कंपनी का अगर एम्प्लॉय है तो उसको दे सकते हैं, रिलायंस कंपनी है, अगर मैं रिलायंस कंपनी में काम, ESOP बिल्कुल, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बताऊंगा धीरे धीरे सब चीज। जैसे अब रिलायंस का एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था, अभी आप लोग देखिए 1255 फेस वैल्यू था, है ना, पर अभी इशू प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा था 2448, मतलब अभी तो आप इतने में खरीदोगे। मान के चलो कुछ ऐसा रिलायंस में कुछ गड़बड़ी हुआ, मतलब शेयर का प्राइस नीचे गिर गया, तो फेस वैल्यू तो इतनी गई थी, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। फेस वैल्यू से आप एक बार कंपनी को रजिस्टर करवाते हो, कितने का शेयर है उतने का रहेगा, वो चेंज नहीं होता, चेंज होता है इशू प्राइस, जो मार्केट में शेयर चलता है, मार्केट प्राइस कम ज्यादा होता है ना, फेस वैल्यू कभी कम ज्यादा नहीं, नहीं नहीं नहीं,
बिल्कुल। पर समझो, देखो आप लोग तो एक जनरल पब्लिक को मान के चलो, तो आपको कम से कम 1255 तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फेस वैल्यू है और कंपनी आप लोगों को डिस्काउंट में दे नहीं सकती। पर मैं वहां का एम्प्लॉई हूँ, मैं वहां पे काम करता हूँ रिलायंस में, तब तो कंपनी मेरे को फ्री में भी दे सकती मार्केट वैल्यू से कम नहीं, है, फेस वैल्यू से भी कम में दे सकती है, फ्री में भी दे सकती है, बिल्कुल। हाँ, इंसेंटिव एज इंसेंटिव। समझ आ गया हाँ। क्या हुआ? अभी तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस। तो इशू में दे सकते हैं ऐसा बोनस। हाँ, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए देते हैं, क्योंकि देखो है तो वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ जॉब करता है, अब अगर उसको आप शेयर देगा, मतलब वो भी तो एक ओनर बन गया, तो उसका एक मोटिवेशन होगा अंदर से कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, एम्प्लॉय था, अब मेरे को शेयर मिल गया, तो अब मैं भी एक टाइप का ओनर हूँ, एम्प्लॉय भी हूँ, ओनर भी हूँ, है ना? ठीक। हाँ, तो उतना देंगे थोड़ी, वो तो सबको पता है ना, वो अंबानी तो ही देगा। ठीक है, चलो समझ आया। 3 केस हो सकता है माइंड में, बट अलाउड नहीं है ना, अलाउड 2 है, या तो इशू एट पार या तो इशू एट प्रीमियम। ठीक है, डिस्काउंट में थ्योरेटिकल कभी पूछ सकता है कि बताओ इशू एट डिस्काउंट हो सकता है कि नहीं, तो पहला आपका जवाब होना चाहिए नहीं हो सकता, पब्लिक में नहीं हो सकता, बट अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो डिस्काउंट में दे सकते हैं, तो फ्री में भी दे सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आएगा ना, सीधा क्वेश्चन लिखो, ये तो छोटी सी बात है, इसको मत लिखो, सीधा आगे आते हैं। क्वेश्चन देता हूं तो मजा आएगा। अब देखना क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका, मैं हेडिंग लिखता हूं ना हर बार पहले, ये रहेगा आपका लंप सम प्लस इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, और देखो इसमें अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन भी तो आ सकता है, मैंने आप लोग को बताया था कल परसों, मतलब जो जो आप नया टॉपिक पढ़ोगे वो ऐड ऑन होते जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था लंप सम या इंस्टॉलमेंट, तो उसमें से मैंने दे दिया लंप सम। फिर कल हमने पढ़ा था अंडर या ओवर सब्सक्रिप्शन, तो उसको मैं अभी नहीं देगा, मतलब जितना आपने इशू किया उतना ही आएगा, ना मैं अंडर सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ ना ओवर ले रहा हूँ उतने का, क्योंकि कंफ्यूजन एक साथ हो जाएगा ना, एग्जाम में 100% सब में कंबाइन आएगा, वो धीरे धीरे सीखेंगे, है ना? तो अंडर और ओवर में नहीं देगा। बाकी आज जो हमने पढ़ा, या तो इशूड एट पार या तो इशूड एट प्रीमियम, इसमें से मैं प्रीमियम वाला बताया, है ना? मतलब क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा कि लंप सम है और प्रीमियम में। तो देखो क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर हमने इशू किया, हाँ, एट द रेट ₹20 ईच, हाँ, पेबल इन 1 इंस्टॉलमेंट, या इन लमसम लिख देता हूँ, पेबल इन लमसम। लमसम मतलब पता है, पूरा 20 रुपए एक ही बार में आ जाएगा, मतलब 2 ही एंट्री होगी, नहीं 2 ही एंट्री होगी, सिर्फ एक बार पैसा आया और एक बार पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, एंट्री तो आप लोग को पता है। ठीक है, 20 रुपए ईच, पेबल इन लमसम, ठीक है, फुल स्टॉप। द शेयर्स वर इशूड at a premium of 5 rupees। इसका मतलब इशू प्राइस कितना है आपका, 25 रुपए। फीस तो उसका फेस वैल्यू 20 रुपए इस फेस वैल्यू, और प्रीमियम मतलब क्या होता है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, कंपनी का गुडविल अच्छा है तो कंपनी अपना फायदा उठाएगी ना गुडविल का, 20 का शेयर 20 में नहीं देगी, आपको लेना है तो 25 में लो, 20 में किसी को नहीं देगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लमसम है, एक ही साथ होगा, ऐसा तो एक साथ आएगा पूरा 25 रुपए आएगा, आप चालू करो, एंट्री खुद समझ जाओ, एंट्री चालू करो, बस इतना ही है क्वेश्चन, ट्राई करो। एंट्री तो आप लोग को सबको पता है, पहली एंट्री क्या है बताओ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्यों बोले लोग, क्योंकि लमसम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, आप लोग को पूरा फुल फॉर्म लमसम है ना, इसलिए हाँ, कितने शेयर आपने इशू किए थे,
20,000 इनटू आपको एक शेयर में कितना पैसा मिलेगा, 25 मिलेगा ना। अब बोलेंगे सर वो तो 20 का था, पर 5 का प्रीमियम भी तो आएगा, तो यही आएगा ना बैंक में सीधा एक साथ। अब जैसे अभिजीत बोल रहा था अलग अलग एंट्री, क्यों होगी अलग, पैसा तो एक साथ आएगा ना। 20 का शेयर है, आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे बोले तो आगे बताऊंगा। तो 20,000 शेयर है, हाँ, उसका आपको 25 रुपए मिलेगा। 20 का तो उसका एग्जैक्ट फेस वैल्यू है, बट आप 5 के प्रीमियम में देगा, मतलब 25 में देगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख आपके पास आ गया, बिल्कुल लिखना है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस उतना ही काफी, और कुछ और तो बस अमाउंट चेंज हो गया, प्रीमियम का आ गया कैपिटल। तो एक बार ये सामने देख लो, ये सबके लिए नया है। सेकंड एंट्री जितना आपको पता है उतना बता दो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना आपको पता है, इतना तो होगा ही होगा। अब अभिजीत एक्स्ट्रा आगे जा रहा है तो ठीक है ना, थोड़ा साइड रखो ना उसको। लड़का स्कूल में पढ़ के आया है तो बोल लगा बता। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आप डेबिट किए हो, कितने से डेबिट होगा, जितने से जिंदा की उतने से डेबिट करोगे तब तो वो क्लोज होगा, ठीक है। तू क्या बोले, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैंने आप लोग को एक चीज सिखाई थी, कैपिटल में तो वही अमाउंट आएगा जितने में आपने इशू किया है। कितने शेयर इशू किए थे, 20,000, और इनटू फेस वैल्यू, ये भी आपको याद रखते जाना है। आपने इशू 20,000 किया था, तो उसकी फेस वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल बुक वैल्यू क्या थी, 20। तो कैपिटल में अब दो पॉइंट आ गया। कल मैंने क्या सिखाया था, क्योंकि देखो आपको दोनों चीज चाहिए ना। आपको क्या है, आपको नंबर ऑफ शेयर भी चाहिए जिसको आप इंटू करोगे अमाउंट से, आपको दोनों चीज चाहिए ना। तो देखो नंबर ऑफ शेयर कौन सा लोगे, जितना कंपनी ने इशू किया है। तो 20,000 इशू किए थे, 20,000 आ गए, ठीक है। सवाल आता है कि अमाउंट कितना लोगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, हाँ, तो इशू तो 25 में किए हो। आप अगर बोलोगे इशू प्राइस कितना है, दोनों चीज अलग अलग है। एक बार आपको नंबर ऑफ शेयर देखना है, और एक बार आपको उसका मल्टीप्लाई कौन से अमाउंट से करूं वो देखना है। तो शेयर, जब आप नंबर ऑफ शेयर्स पे जाओगे तब क्या बोलोगे, जितना शेयर कंपनी ने इशू किया है। नंबर ऑफ शेयर बोलते ना कितने ठोक शेयर, तो वो 20,000। फिर जब आप उसको अमाउंट देखने जाओगे किससे मल्टीप्लाई करूं, तो सवाल का जवाब है फेस वैल्यू। हमेशा आप बोलेंगे हमने तो 25 में बेचा है, पर हमको कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही डालना है, 20 रुपए। तो 20,000 होगा इंटू 20, तो कितना हो गया ये, 4 लाख। तो अब ये इक्वल कहाँ होगा, नहीं 1 लाख में चलो 4 लाख 20,000 इंटू 20 कितना होगा, सर 1 लाख बचा उसका क्या? वो सिक्योरिटी ठीक है। हाँ चलो, ये आप लोग को तो लिखना नहीं है, ऐसे ही हटा देता हूँ, ठीक। अब 1 लाख बच गया ना। 1 लाख का डिफरेंस कहाँ पे आ गया, पहले शॉर्टकट आ रहा हूँ। 1 लाख का डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा, तो पहले लिख लो क्रेडिट साइड, ठीक है। ये तो आपने यहाँ से डिफरेंस निकाल लिया, और अगर मैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए देखूं तो 20,000 इंटू 5, 1 लाख होता है। 20,000 इंटू 5 कितना होता है, 1 लाख। तो वो 5 रुपए जो था, मतलब टोटल 1 लाख हुआ ना, पर शेयर कितना था, 5 रुपए। तो 5 रुपए क्या था, प्रीमियम था। मैं ऐसा लॉजिक बताता हूँ, एग्जैक्ट लॉजिक नहीं है ये, मेरा अपना लॉजिक है। मैं ये बोलता हूँ कंपनी ने क्या किया, 20 का शेयर 25 में बेचा ना, तो प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, कर दो। और उसका नाम क्या है, नाम लिखना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये पूरा उसका नाम है, खाली प्रीमियम नहीं लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व बिल्कुल। सर 1 लाख क्रेडिट, हाँ, और वही क्रॉस चेक करने तो कैसे करोगे भाई, 20,000 शेयर थे आपके पास, इनटू एक शेयर का प्रीमियम कितना था, 5 रुपए। तो अगर आप 20,000 इंटू 5 करते हो तो भी 1 लाख आएगा, और 5 लाख माइनस 4 लाख यहाँ से देते हो तो भी 1 लाख। क्रॉस चेक होगा। नरेशन बीइंग क्या लिखोगे, ट्रांसफर हुआ है ना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, मतलब जो लिखते हो वही लिखना है। बाकी जो प्रीमियम है वो तो एंट्री में दिख रहा है ना, प्रीमियम का जिक्र करने की जरूरत नहीं है नरेशन में। प्रीमियम है 1 लाख का, वो तो एंट्री में दिख जाएगा, बट एक्चुअली में हमने क्या किया, एप्लीकेशन के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर किया, वही लिखोगे जो अभी तक लिखते आ रहे हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक।
ये था लमसम में प्रीमियम, समझ आया सबको। अब करेंगे इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम। इंस्टॉलमेंट आपको पता है क्या क्या होता है, पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 ही लेते हैं बस। ये खत्म, लमसम हो गया ना, 2 एंट्री हो गई लमसम, सबका हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। अंडर राइटर आता है ना, बहुत सारे टॉपिक, अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन वो भी आता है, सब कंबाइन आता है। अभी तो और बचे, अभी आधा भी नहीं हुआ। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। मैं आपको हेडिंग बता दूं, मतलब क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंस्टॉलमेंट प्लस प्रीमियम। मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा, कुछ पैसा एप्लीकेशन में, कुछ अलॉटमेंट में, कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, और प्रीमियम मिलेगा तो वो कब मिलेगा वो देखते हैं। चलो सामने देखेंगे ध्यान से। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स of ₹20 each at a premium of ₹8, ठीक, full stop. The amount was payable as follows. On application आप ले लो 8 रुपए, या नहीं रुक जाओ ना, 6 ले लेते, 6 रुपए, ठीक। ऑन अलॉटमेंट, हाँ 20 का, देखो 20 का ना फेस वैल्यू का देखते हैं, हाँ। 20 का 25% होता है 5 तो आया है, 6 आया है, ठीक है। ऑन अलॉटमेंट अब यहाँ सोचने दो, 13 रुपए, ठीक है। अभी लिखते जाओ, बताता हूँ। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अच्छा वो हट गया क्या, ये लो। अभी आपका एक अच्छा प्रीमियम का जो बाकी लोग चुप रहेंगे, जो प्रीमियम का पैसा है, हाँ अब वो इसमें भी ऐड रहेगा, वो क्वेश्चन बताएगा कि ऐड अभी नहीं बताए, अब कैसे करोगे? तो हाँ अलॉटमेंट में 12% है और एप्लीकेशन में 10, ऐसे भी था। पहले मेरी एक बात समझो, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जब भी हर क्वेश्चन में आपको 3 इंस्टॉलमेंट देता था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो तीनों को मिला के क्या था, शेयर का प्राइस आ जाता था। चलो प्लस करो, 6 और 13 कितना हुआ, 19, 19 और 9 कितना हुआ, 28। शेयर तो 20 का था, 28 कैसे पहुंच गया, 8 का प्रीमियम है, 8 वो भी तो आपको चाहिए ना। अच्छा देखो, एप्लीकेशन तीनों मिला के, मतलब आपको एप्लीकेशन में पैसा चाहिए, अलॉटमेंट में पैसा चाहिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा चाहिए, तो अगर मैं तीनों को मिलाऊं तो 28 चाहिए कि 20 चाहिए, 28 चाहिए ना, तो होता रहा है 28, कोई दिक्कत अभी और बताना बाकी है, तो 28 रुपए हो गए, उसमें कोई दिक्कत, 20 तो होगा ही नहीं, क्यों 20 का शेयर 20 में थोड़ी देगा, 8 रुपए प्रीमियम लेने के 28 में देगा, तो तीनों को ऐड करके तो 28 ही आएगा। सवाल आता है कि जो प्रीमियम, मतलब आप ये समझ गए कि प्रीमियम कहीं ना कहीं इंक्लूड है, या तो एप्लीकेशन में इंक्लूड होगा, या तो अलॉटमेंट में इंक्लूड होगा, या तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में इंक्लूड होगा। कॉमन सेंस ये बोलता है कि एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम 8 रुपए का है और एप्लीकेशन तो 6 है, तो वहां नहीं हो सकता। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी तो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना। पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब ये आपका प्रीमियम जो है 8 रुपए का, वो हमेशा अलॉटमेंट में इंक्लूडेड रहता है। समझ आया? हाँ लिखो, और ये लो मैं लिख के भी दे देता हूँ, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, लो लिख देता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया कि बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, वो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड होता है, कई बार क्वेश्चन में बता भी देता है, ये लो अभी तो क्वेश्चन है ना, लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्वेश्चन में दिए तो अलॉटमेंट में रहेगा, क्वेश्चन तो कहीं पे भी बोल सकता है,
क्वेश्चन एप्लीकेशन में बोला था, एप्लीकेशन में इंक्लूड है। साइलेंट है तो अलॉटमेंट, बाकी तो वो कहीं भी, उस क्वेश्चन की मर्जी है, कहीं भी बोल सकता है। अभी रुक जाओ, यहाँ पे आंसर चालू मत करो। अब यहाँ से क्योंकि थोड़ा सा अपन आगे आ चुके हैं, लेवल हमारे ऊपर 4 दिन से पढ़ रहे हैं। अब क्या है, इंस्टॉलमेंट भी आ गया, प्रीमियम भी आ गया। शुक्र मनाओ अभी ओवर सब्सक्रिप्शन अभी इसमें नहीं आया है, वो भी आएगा, है ना। तो अभी इसका एक मैं ट्रिक बताऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करना। बाकी क्वेश्चन समझ आया, प्रीमियम था। अभी क्वेश्चन में मैंने लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम कहाँ पे है, अलॉटमेंट में। तो अब जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाने चालू करूंगा तो छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाओ। अब आज से जब तक ये चैप्टर चलेगा जिंदगी भर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बिना जर्नल चालू नहीं करेंगे। वो हमारे समझने के लिए, ऐसा नहीं कि वर्किंग नोट टाइप आपको दिखाना पड़ेगा, हमारे खुद के समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, है ना। क्योंकि बोला ना क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, सब आ जाएगा, तो आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। जब ये बनाना सीख गए तो सब हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अभय पढ़ गए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो एक उसमें ट्रिक बता दिया ना मैंने, पहले सही एंट्री करो, गलत एंट्री करो, तुरंत आपका रेक्टिफाइड एंट्री निकल के आ जाएगा, उसमें कोई मेहनत ही नहीं करना होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, पूरा आंसर उसी से निकल के आ जाएगा। मतलब जर्नल में आप कैसे करोगे, अमाउंट कैसे आएगा वो पता चल। फ्लो चार्ट कैसे बनाओ, देखो कितना शेयर इशू किया था, 50,000 एट द रेट 20+8 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अभी बोलो मत, सिर्फ सुनते जाओ, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा, ठीक है। मतलब ये मैंने सॉल्यूशन चालू कर दिया है, उसमें मैं अपने समझने के लिए फ्लो चार्ट बना रहा हूँ कि हाँ भाई 50,000 शेयर्स था, एट द रेट 28 नहीं लिखूं, 20+8, मतलब फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग, ठीक है। समझ गए हो, क्योंकि एंट्री तो अलग होती है ना। याद करो, अभी बताया, जो फेस वैल्यू है वो तो कैपिटल में जाता है, और प्रीमियम का है उसका तो अलग एंट्री होता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से होता है, तो आपको अलग अलग दिखाना। 28 नहीं लिखना है, 20+8 लिखना, ये समझ आया। अब मेरे को पैसा जो है 28 रुपए कैसे कैसे मंगाना है, एप्लीकेशन में मंगाना है 6 रुपए, तो मैंने 6 लिख दिया, क्वेश्चन में बोला था ना, ये देखो, तो मैंने भी 6 लिख दिया। अलॉटमेंट में आपको 13 रुपए चाहिए, पर मैं लिखूंगा 5+8, फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग। कैसे आया 5, कैसे आया हमको पता नहीं। टोटल क्वेश्चन में बोला है कि टोटल आपको, टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको 13 रुपए चाहिए, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, कितने रुपए का, 8 रुपए का प्रीमियम। प्रीमियम उसमें कितना जुड़ा हुआ है, 8 रुपए का जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं 8 रुपए का प्रीमियम अलग करूं तो फेस वैल्यू कितना बचेगा, 5 रुपए। जैसे मैंने लिख दिया 5+8, कोई दिक्कत यहाँ पे, पक्का। ये आपको करना है एग्जाम में, एग्जाम हरफ में, भले एग्जाम पेपर में दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर लोग कुछ बोलेंगे नहीं कि ये तुमने क्यों बनाया, वो हमारे समझने के लिए, है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना चाहिए, 9, तो 9 लिखूंगा कि कुछ और, मतलब उसमें प्रीमियम थोड़ी है, तो यहाँ 9 लिख दो। अब अगर मैं ऐसे कॉलम वाइज प्लस करूं, मतलब देखो, हाँ 11 और 9 कितना हुआ, 20 हुआ, 20+8, ये देखो, ये और ये मैच हो गया, मतलब आपका काम काफी आसान हो गया। ये आपको फ्लो चार्ट बनाना है ना। अगर आप क्वेश्चन में प्लस कर, अगर क्वेश्चन में इन तीनों को प्लस कर गए थे तो कितना आ गया था, 28, पर वो भी इंस्टॉलमेंट में अलग अलग है ना, और प्रीमियम कहाँ जुड़ा है, अलॉटमेंट में। तो मतलब हमको ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, उसी से आपकी जर्नल एंट्री काफी आसान हो जाएगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ आया, मतलब देखो अब आपको पता है, अब क्वेश्चन पेपर को साइड रख देना, क्वेश्चन पेपर की काम ही नहीं है, क्या काम है क्वेश्चन पे, सब तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट है, मैं क्वेश्चन देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन में जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो भी मेरे काम की थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 50,000 शेयर्स था, 20 उसका फेस वैल्यू है, 8 का प्रीमियम है, जो कि टेबल कैसे है, एप्लीकेशन में 6 फेस वैल्यू, अलॉटमेंट में 5 फेस वैल्यू प्लस 8 का प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 9 का फेस वैल्यू, तो टोटल हो गया आपका 20 का फेस वैल्यू प्लस 8 का प्रीमियम। कोई दिक्कत, चलो एंट्री करते जाओ, अमाउंट मैं बताऊंगा, एंट्री आप करोगे, और वही बोले बार बार, शुक्र मनाओ, अभी से माइंड में बिठा लो कि अभी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो आएगा तो और मजा आएगा। हाँ चलो, आप लोग को पता है एंट्री, लिखते जाओ फटाफट, मैं भी साथ में लिखते जाता हूँ। सर ये जो 50,000 है, हाँ उसको 20 से के बदले 6 से बिल्कुल,
ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, कितने शेयर अपने मार्केट में एप्लीकेशन आया है, 50,000 का एप्लीकेशन आया है, इनटू एप्लीकेशन में कितना चाहिए था, 6 रुपए चाहिए था, 6 से मल्टीप्लाई करके 3 लाख आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। कैपिटल में ट्रांसफर कर लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 3 लाख से, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, कि रिफंड करोगे तो टू बैंक आता है, या अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हो तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आता है, वो कल हमने सीखा था, आगे भी आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा अमाउंट, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, पूरा नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ तक हमने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ही नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, अब ध्यान से देखेंगे सामने, ये मेरे को बताना पड़ेगा, थर्ड एंट्री मैं बता रहा हूं, नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, मुंह मत खोलो, आंखें खोलो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान से मेरा सुनो, ठीक है, आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे और क्या मिसिंग है, ठीक है, जिसने बोल दिया वो बोल दिया, जिसको नहीं समझ, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई एंट्री, यहाँ पे अभी एक चीज मिसिंग है, वो अभी आप एंट्री करो, मतलब इसमें अमाउंट पुट करता हूँ, खुद समझ जाओगे क्या मिसिंग। तो अब देखो 50,000 शेयर था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 50,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, सबके निगाह है सामने, 50,000 शेयर था, अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, 8 कि 5, देख लो ऊपर, देख लो 5 वाले कितने लोग, देगा 5 रुपए फेस वैल्यू का चाहिए, प्रीमियम नहीं चाहिए, ना प्रीमियम भी तो चाहिए, 13 रुपए चाहिए, ठीक है, बस बस हो गया बस। तो देखो क्वेश्चन में भी आपको बता ही दिया था कि अलॉटमेंट में कितना चाहिए, 13 रुपीज चाहिए, तो वही मैं मैंने आपसे यही तो पूछा है ना, तो आपको क्वेश्चन में वही बता दिया कि अलॉटमेंट में 13 चाहिए, बोले इंक्लूडिंग प्रीमियम है सर, आप इंक्लूड करिए ना, आपको प्रीमियम भी तो चाहिए ना, इंक्लूड करके चाहिए। अगर मैं शेयर होल्डर को बोलूंगा भाई पैसा दो, तो कितना मांगोगे, 5 थोड़ी मांगोगे, अगर अभी आप 5 मांग रहे हो तो प्रीमियम कब मांगोगे, है ना, दोनों साथ में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 13 आएगा, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद मैंने आपको एक और चीज सिखाई, जब कैपिटल की एंट्री होगी, मतलब जब कैपिटल वाला अमाउंट निकालोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो वही है, नंबर ऑफ शेयर्स तो 50,000 ही है, और मैंने अभी आपको सिखाया कैपिटल में हमेशा कौन सा वैल्यू डालना है, फेस वैल्यू, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना था, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 20 रुपए एक साथ थोड़ी चाहिए अभी जी, इंस्टॉलमेंट है, और उस इंस्टॉलमेंट में अभी आप कहाँ खड़े हो, अलॉटमेंट में खड़े हो, तो खाली अलॉटमेंट का फेस वैल्यू देखो जो कि है 5। हाँ मैं मानता हूँ आपको टोटल 13 रुपए चाहिए, तो जब मैंने अलॉटमेंट को ड्यू किया, अलॉटमेंट को डेबिट किया, तो 13 रुपए से किया, क्योंकि मेरे को 13 रुपए चाहिए, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। पर जब मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूँ तब तो फेस वैल्यू ही करूंगा, कैपिटल फेस वैल्यू, रट लो इसको, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, तो 5 का आपने फेस वैल्यू कैपिटल में दिखा दिया, 8 रुपए तो अभी भी मिसिंग है, 8 रुपए का क्या है, प्रीमियम है ना, यहीं पे कर दो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 50,000 इंटू 8, प्रीमियम 8 का है, हाँ, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्रेडिट में ही आएगा, हमेशा क्रेडिट में आएगा, प्रीमियम है हमेशा क्रेडिट होता है वो, हाँ, तो यहाँ पे भी दिखा दो 50,000 इंटू 8, ये लो आपकी एंट्री टैली हो जाएगी अपने आप, क्योंकि देखो डेबिट में कितने से किया 13 से, और क्रेडिट में 5 और 8, 5 और 8 13 हो गया ना, वो इक्वल हो गया, अभी से बोल दो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, अभी नहीं, वो उसमें टाइम है, आगे बहुत आगे टॉपिक आएगा, अभी मत सोचो, तो अभी नहीं करते, अभी आप स्टार्ट बिगिनर हो, अभी ये सोच के चलो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, जब डेबिट होगा उसमें समय ये मेरा दूसरे में तो डेबिट उल्टा करते ना एंट्री, देखते जाओ आगे, ठीक, ये आपका 13 इंटू 50,000 हो जाएगा, 6,50,000, ये आपका 2.5 लाख, और ये 4 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से, 6.5 लाख, बहुत बढ़िया,
अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कितने से? कैपिटल कहाँ से आ गया? अलॉटमेंट, हाँ 6.5 लाख। दो लॉजिक, पहले तो कॉमन सेंस लगाओ, अलॉटमेंट में कितना चाहिए था? 6.5 लाख चाहिए, हाँ वो भी एक लॉजिक है। दोनों अलॉटमेंट में आपको 6.5 लाख चाहिए था ना, तो वही बात हो गई ना, जितने से डेबिट किए उतने से क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या करोगे? अगली बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, और किस चीज का आ रहा है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का आ रहा है। तो वही बच्चों वाला ही लॉजिक लगा लो। अलॉटमेंट आपने डेबिट कितने से किया था? 6.5। क्यों? क्योंकि उतना ही तो पैसा चाहिए था ना, तो उतना ही पैसा आएगा बैंक में भी, तो 6,50,000 ही आएगा। बोलोगे नहीं सर फेस वैल्यू तो 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख ही आना चाहिए, तो प्रीमियम कब आएगा? मतलब इंक्लूड करके आएगा ना, 13 रुपए पूरा आ जाएगा, 6,50,000 पूरा अमाउंट आ जाएगा। जितने से अलॉटमेंट को डेबिट किए उतने से ही अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिए, उतना ही पैसा बैंक में आ गया। कोई दिक्कत? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लो, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं, कोई सोचना नहीं। 50,000 इंटू 9, एंट्री आप लोग को पता है। इक्विटी शेयर बोलो बोलो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसके बाद तो पैसा मिलेगा नहीं, ये लास्ट है आपका, इसलिए लिखते हैं हम लोग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मैं सबका एक बार वो बताते जाऊँ, लास्ट में क्या बोलते हैं, बीइंग वाला क्या बोलते हैं, नेगेशन। तो फर्स्ट वाले का आएगा बीइंग मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव वो लिखना पड़ेगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है। और फिर सेकंड में आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर थर्ड वाले का ड्यू और फिर रिसीव। ये आपका 4.5 लाख से ड्यू हो गया। यहाँ पे लिखोगे बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, और पैसा आएगा तो बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, F&F, फास्ट एंड फ्यूरियस। 4.5 खत्म। क्लास नहीं खत्म है, टाइम बस यार। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो अब इसी में ओवर सब्सक्रिप्शन अभी दूं या नहीं दूं? चलो कर लेते हैं। इनके आपको प्रीमियम 8 रुपए दिया है, हाँ अलॉटमेंट भी 7, इनके फिर साइडलाइन टिकट पे बताया था कि इंक्लूडेड है, कितने मान अलॉटमेंट में वही तो बताया, प्रीमियम 8 रुपए, हाँ ठीक है, अलॉटमेंट में 7 रुपए है। हाँ अच्छा तो वो तो बता देगा, क्वेश्चन में बताएगा। अगर आपका ओवरऑल प्रीमियम 8 रुपए है और बोलो क्वेश्चन में बता दिया है कि अलॉटमेंट में 7 रुपए है, जो बचा हुआ 1 रुपए है वो भी क्वेश्चन में ही बताएगा, उसमें हमको दिमाग नहीं लगा, वो भी क्वेश्चन में ही बताएगा। तो फर्स्ट में फाइनल कॉल में बताएगा, फिर कोई का साइलेंट रहेगा तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट, उसमें फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डालने की जरूरत है, मतलब पूरा पैसा अलॉटमेंट में प्रीमियम अमाउंट ज्यादा ही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो कितना भी कम भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये मैं बोल सकता हूँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब मैंने एग्जाम का अब जो लिखने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम 4 मार्क्स 6 मार्क्स के, जहाँ पे क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाएंगे हम लोग, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा और प्रीमियम भी रहेगा, तीनों चीजें एक साथ। 3 दिन में हमने जो चीजें पढ़ी वो एक ही क्वेश्चन में आ जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। X Limited issued 25,000 shares at the rate ₹40 each, 40 आपका फेस वैल्यू हो गया, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए, यानी इशू प्राइस 45 हो जाएगा टोटल, ठीक है भाई, टोटल इंस्टॉलमेंट है ना, तो मैं लिखूंगा पेबल एज फॉलोस। कैसे कैसे पेमेंट होगा? ऑन एप्लीकेशन 15, ऑन allotment, on first and final call. ये लो।
उसके बाद the applications were received for 30,000 shares. Full stop. 5,000 शेयर आपके पास ज्यादा आ गए एप्लीकेशन के। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करते हैं उसको, एक्सेस एप्लीकेशन को कुछ नहीं बोलता है तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। और अब मैं आपको क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूँ रिफंड करना है, दोनों बनाएंगे, रिफंड वाला भी अलॉटमेंट वाला। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेस, या ऐसे नहीं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एक्सेस एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एक्सेस एप्लीकेशन इज रिफंडेड। मतलब 5,000 शेयर में जो आपके पास ज्यादा पैसा आ गया है उसको आप रिफंड कर दोगे। आप लोग ट्राई करो पूरा क्वेश्चन A to Z, भले गलती करो, गलती से सीखोगे। पूरा स्टार्टिंग से एंड तक 6 एंट्री हो जाएगी, तब मेरे को बता। देखो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा एक बार वो बता देगा हूँ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा याद हो गया होगा आप लोग को, तो अब उसको मैं अगर सॉल्यूशन चालू कर दिया, ये लो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन चालू कर दिया, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, 25,000 शेयर है एट द रेट ₹40 + 5, ऐसे लिखूंगा, है ना। 40 का फेस वैल्यू, 5 का प्रीमियम, तो 40 + 5 करके लिखूंगा। अब पैसा कैसे मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ। एप्लीकेशन में लिखा मैंने 15, अलॉटमेंट में लिखा मैंने 15, 10 + 5, कहाँ से आया 10 + 5? आपको कौन बोला कि प्रीमियम अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो प्रीमियम है, भाई प्रीमियम कितने का है, 5 रुपए का है, तो वो कहाँ पे इंक्लूड रहेगा, अलॉटमेंट में। अब मैं क्वेश्चन में देखा कि अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, तो बोले 15, थोड़ा सा लोड होता है, ये आ गया। अलॉटमेंट में 15 रुपए है, तो हमने जज कर लिया कि जो 5 का प्रीमियम है वो इस अलॉटमेंट के 15 रुपए में जुड़ा हुआ है। तो 15 में से 5 का प्रीमियम अलग करो, 10 का क्या बचेगा, फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू है। 10 + 5 ऐसे लिखो, ठीक है। और फाइनली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना, 15, तो वो तो ऐसे कुछ लिखोगे, उसमें थोड़ी ना कोई प्रीमियम जुड़ा हुआ है, वैसे ही लिखोगे। हाँ, ऐसे कॉलम ऐसे टॉप टू बॉटम ऐड करोगे तो हो गया ना 40 + 5। कोई दिक्कत मतलब मैंने बताया ना, ये जो 40 + 5 है और ये जो 40 + 5 है वो सेम हो जाना चाहिए, क्या बताओ ना वो। और देखो रिफंड वाला भी तो बनाओगे ना यहाँ पे, तो क्या करोगे, अच्छा चलो 25,000 मैंने यहाँ लिखा है ना, एक काम करता हूँ, अगर आप मान लो नीचे वहां पे जगह बना लेना, 25,000 के नीचे मैं लिखूंगा ऐसे करके, 25,000 तो आपने इशू किया था, एप्लीकेशन कितना आया, 30,000 का आया, डिफरेंस कितना, 5,000। 5,000 का एक्सेस एप्लीकेशन है, क्या करना है इसको, रिफंड करना है, ब्रैकेट में रिफंड लिख दो, हो गया, फ्लो चार्ट बन गया, अब एंट्री चालू कर दो। मतलब अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर फ्लो चार्ट बन गया, रिफंड करना है टू बैंक, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और ट्राई करो, पहला दिन आया है, वो तो हो गया जमाना। चलो फटाफट इसकी एंट्री देखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, और शॉर्ट फॉर्म में आ जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचेगा, आप लोग को तो पूरा लिखना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने शेयर की एप्लीकेशन आए थे, 30,000 एप्लीकेशन, 30,000 का आया, इनटू एप्लीकेशन में कितना चाहिए, 15। तो मतलब आपके पास 4,50,000 आ गया, ठीक। अब मैं इसको कैपिटल में ट्रांसफर करने जाऊंगा, तो एंट्री क्या करूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको यहाँ पे भाई 2 पुराने दिमाग लगाने हैं कि भाई एप्लीकेशन तो उतने से ही डेबिट होगा जितने से क्रेडिट हुआ है, 4,50,000 से। पर अब ध्यान से सुनो, कैपिटल में आपको भाई मल्टीप्लाई करोगे, 2 चीज को मल्टीप्लाई करोगे ना, एक आपका नंबर ऑफ शेयर्स और एक उसका अमाउंट, तो दोनों में अलग अलग दिमाग लगाना। सबसे पहले आप देखोगे नंबर ऑफ शेयर्स, अगर आप कैपिटल निकाल रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना लोगे, जितना कंपनी ने इशू किया है। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, 25,000, और अगर आप उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अमाउंट होना चाहिए फेस वैल्यू, मतलब जितना आपने इशू किया मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो एप्लीकेशन चल रहा है, अभी एप्लीकेशन चल रही है, दूसरी एंट्री चल रही है,
तो एप्लीकेशन का तो फेस वैल्यू 15 है ना, उसमें वो नहीं है प्रीमियम। तो अगर मैं 25,000 इंटू 15 करूँ कितना आएगा, 375 इक्वल तो हुआ नहीं। मतलब क्यों इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे आए, कैपिटल में तो मात्र 375 ही गया, पर आपके पास पैसा ज्यादा आया था 4,50,000। तो ये जो एक्सेस है आप इसको माइनस करके बता सकते हो, शॉर्टकट माइनस करोगे तो कितना आ गया है, 1,75,000। हाँ 75,000 कौन है, 125 75,000 आ गया। तो क्या करूंगा, क्वेश्चन में क्या बोले, एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करना है, पहला क्वेश्चन चलेगा, अभी रिफंड करना है तो टू बैंक, अभी वही वाला बता अच्छे से, अभी आपने रिफंड किया है वो वाला है आपका टू बैंक हो जाएगा, कोई दिक्कत। एप्लीकेशन हो गया, वहां से दिमाग हटा दो, ये आपका काम आएगा। एप्लीकेशन हो गया, कई लोग क्या करते हैं अलॉटमेंट में पहुंच जाते हैं फिर भी उनका दिमाग एप्लीकेशन नहीं हटता। एप्लीकेशन हो गया, वहां से दिमाग हटा दो, ठीक है। अलॉटमेंट में आओ, तो अलॉटमेंट में पहले ड्यू करोगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, भूलना नहीं है उसको, ठीक है। आप खुद ही देख लोगे ना अमाउंट क्या क्या आएगा। देखो ये लो, एक शॉर्टकट बता, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000, कोई दिक्कत यहाँ पे, शेयर्स तो वही रहेंगे ना 25,000। अब सवाल होता है मल्टीप्लाई किससे होने वाला, तो देखो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताते जाना। आप मेरे को बताओ अलॉटमेंट में कितना चाहिए, 15। आप मेरे को बताओ कैपिटल में जाने का फेस वैल्यू कितना है, कैपिटल में फेस वैल्यू देखना होता है 10, और प्रीमियम में प्रीमियम देखना होता है 5। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है, ये 375, ये 2.5 लाख, अब ये 125, समझ आया। अब जब मेरे पास पैसा आएगा सेकेंड एंट्री में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरा 375 आ जाएगा। क्यों पुराना वाला माइनस नहीं करोगे, नहीं क्यों, ये अलॉटमेंट में तो क्योंकि वो पहले ही रिफंड हो गया था। बात को समझो, मैंने अभिजीत सिर्फ अभिजीत ध्यान देगा है, तो मैंने उसी से पूछा कि भाई 3,75,000 पूरा क्यों आएगा, आपने 375 से डेबिट किया, तो अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास 3,75,000 पूरा क्यों आएगा, ऊपर वाला माइनस नहीं करोगे। तो सही जवाब है कि आप तो पहले रिफंड कर दिए हो ना, पैसा तो वापस दे, वो पैसा आपके पास है ही नहीं, आप तो पहले रिफंड कर चुके हो, तो मतलब यहाँ पे आपके पास 3,75,000 पूरा आएगा। हाँ बिल्कुल समझ आया। फर्स्ट कॉल तो बच्चा भी कर लेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल है तो 25,000 जितना आपने इशू किया मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये कितना था 375 था। और जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 375, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ आया। ये क्या था जब आप रिफंड कर गए थे तब का। अब अब मैं वो मिटा दिया, रिफंड वाला मिटा दिया। पहले क्या लिखा था, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एक्सेस एप्लीकेशन इज रिफंडेड, तो रिफंड को हटा के अब मैं क्या बोलूंगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एक्सेस एप्लीकेशन इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर साइलेंट है तो भी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि रिफंड होगा कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, दोनों में से दो ऑप्शन में से कुछ नहीं बताया, तो भी आप क्या करोगे, सेकंड वाला मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। तो यहाँ तो मैं आपको बता दूं, नहीं बोलेगा तो यहाँ तो मैं लिख दे रहा हूँ इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो एक ये तो आपने कल ही देख लिया था कि अगर रिफंड है तो देखो पता है कहाँ पे चेंज आएगा, सबसे पहले तो सेकंड एंट्री में चेंज आएगा, सबसे पहला चेंज। मतलब जब रिफंड कर गए थे तो टू बैंक था, अब अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया तो अमाउंट वही रहेगा, अमाउंट सेम है, अमाउंट में चेंज नहीं होगा, एंट्री चेंज होगी, टू बैंक की जगह आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि भाई हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, अमाउंट वही है 70। एप्लीकेशन में तो उतना ही आएगा ना जितना आपके पास पैसा है, 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया था इनटू 15 4,50,000, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, पहले भी बोला था नहीं, एप्लीकेशन में ही तो आया है, उसको एप्लीकेशन में कैसे एडजस्ट करें,
अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करोगे ना। अगर आपने 12th का फीस दिया है ज्यादा तो मैं उसको 12th में कैसे एडजस्ट करूंगा, अगला जो होगा जो भी अगला कॉलेज में उसमें एडजस्ट करूंगा, ठीक। तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन के बाद क्या आता है अलॉटमेंट, इसलिए मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ये 75 कैसे आया पता है ना, या तो इन दोनों को माइनस कर दो, या तो जितना एक्सेस आया है 5000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन आया है इनटू 15 कर दो, तो वहां से बोलेगा तो एप्लीकेशन वाले नहीं कर देगा। तो अलॉटमेंट भी तो यही भी कर दो ना, एप्लीकेशन वाले भी तो अलॉटमेंट में जा रहे हैं। लोकेशन वही है, एंट्री वही है, टू बैंक की जगह टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आ गया है। कल ही तो हुआ था, कल तो सर बता जिसमें शेयर्स यहाँ पे टू बैंक लिखा हुआ था पहले, हाँ मैंने उसको मिटा दिया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर दिया, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप बोझ ज्यादा ले लेते हो दिमाग में, इतना ज्यादा मत सोचा कर, सिंपल टू बैंक की जगह टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब यहाँ तो एक चेंज हो गया, और कुछ चेंज होगा कि बाकी सब सेम रहेगा, जो लोग कर लिए वो लोग ना बोले नहीं, आपको तो ये 75,000 एक्सेस तो उतना ही आएगा ना, अलॉटमेंट में होएगा ना सर चेंज। क्या होगा सही बोलेगा लड़का, कहाँ है, कहाँ क्या होगा बताओ। देखो मैंने अलॉटमेंट ड्यू किया, ये आपकी थर्ड एंट्री है, आपने अलॉटमेंट ड्यू किया, एडजस्ट होगा ना वो पैसे, कहाँ पे कौन सी एंट्री, थर्ड फोर्थ में फोर्थ एंट्री, थर्ड एंट्री वही गई, थर्ड एंट्री में तो आप ड्यू करते हो ना, ड्यू मतलब कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो अगर देखो मैंने वो सेम होगा 25,000 जितना हमने इशू किया था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अलॉटमेंट में कितना चाहिए, तो इनटू 15, कैपिटल में कितना चाहिए बोले फेस वैल्यू, तो इनटू 10, प्रीमियम 5, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आती है फोर्थ पॉइंट, बैंक में एडजस्ट कर देंगे। हाँ अब जैसे पैसा आएगा, तो देखो मैं आपको जानबूझ के अब देखना क्या बोलता हूँ भाई, अलॉटमेंट तो डेबिट हुआ था 3,75,000 से, तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया वो भी 375 से ही होना चाहिए, ऊपर भी है ना उसका, बट ऊपर अलॉटमेंट पहले ही क्रेडिट हो चुका है, पहले से अलॉटमेंट का पैसा नहीं समझ नहीं क्या हाँ कल किए थे ना ये वाला। थर्ड एंट्री में देखो तो मैं आपसे पूछा अलॉटमेंट में कितना चाहिए, आप बोले 3,75,000, कितना चाहिए 3,75,000, अब कितना पैसा मिलेगा, अब बोलोगे सर 3%, क्या बात कर रहे हो, जितना पैसा चाहिए उतना ही तो आएगा ना, 3,75 चाहिए 3,75 आना चाहिए, पर यहाँ पे देखो ना आपने क्या किया, एक्सेस एप्लीकेशन जो था 75,000 उसको क्या किया अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, तो एडजस्ट करो ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 75,000, कल किए थे याद करो, मैंने बताया भी था शॉर्टकट, ये वाला अलॉटमेंट माइनस ये वाला अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री में क्यों होगा, वो तो आप ड्यू कर गए हो ना, ड्यू मतलब आप पैसे बुला गए तो पैसे तो पूरे बुलाएंगे, और जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट होगा तब आप क्या बोलोगे, हाँ भाई मेरे को 3,75,000 चाहिए था ये वाला अमाउंट है ना, और पूरा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जस्ट उसके पिछले वाली एंट्री में देख लो वहां पे अपने अलॉटमेंट में ऑलरेडी क्या किया 75,000 एडजस्ट किया हुआ है, वो माइनस कर देंगे, कल भी तो किए थे है ना, 75,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 3 लाख आएगा, ये जब अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, बस इसको मैं 3 लाख कर दूं, कोई एक्स्ट्रा अकाउंट ऐड हो गया बात, ऐड क्यों होगा, उल्टा माइनस होगा, ठीक। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वैसा ही होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं, मतलब देखो दो जगह चेंज आ गया, ये चुपना, अगर मैं रिफंड वाली सारी एंट्री और अलॉटमेंट में एडजस्ट वाली सारी एंट्री दोनों को कंपेयर करूं, तो जब रिफंड हो गया था तब क्या किए थे, यहाँ पे टू बैंक कर दिए थे सेकेंड एंट्री में ही, सेकेंड यानी कि वही एप्लीकेशन में जब ट्रांसफर मार रहे थे कैपिटल में वहीं पे अपने रिफंड कर दिया टू बैंक, इसका मतलब अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, पूरा पैसा आएगा, जो एक्सेस एप्लीकेशन आया था उसको तो अपने एप्लीकेशन में ही रिफंड कर दिया ना, अब अलॉटमेंट अगर ड्यू होगा 3,75,000 से, तो जब पैसा आएगा तो वो भी 3,75,000 ही आएगा, ये तब की बात कर रहा हूँ जब आपने एक्सेस एप्लीकेशन पहले ही रिफंड कर दिया, तो अब तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, पूरी फीस मिलेगी अलॉटमेंट की 375, ठीक। अब जब मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर, तो देखो दो जगह चेंज आएगा, एक आपका पहले तो एंट्री में चेंज आ जाएगा, मतलब ये जो सेकंड एंट्री में आप टू बैंक कर गए थे, रिफंड करके टू बैंक कर गए थे, उसकी जगह आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट वही रहेगा है ना। अब क्योंकि आपने अलॉटमेंट में क्या किया एडजस्ट किया, तो भाई आगे भी तो करना पड़ेगा ना, अभी अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है, आप क्या बोलोगे हो कि एप्लीकेशन में मेरे को 75,000 ज्यादा मिल गया, इसका मतलब वो अलॉटमेंट में कम मिलेगा, तो कम करना पड़ेगा ना, ये तो मैंने किया ना, तो यहाँ पे ये वाला ये आपका चेंज करना पड़ा, समझ आ गया,
अमाउंट जो आपको मिला है फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, अलॉटमेंट का पैसा आता है। जब पैसा आएगा तो 375 पूरा नहीं आएगा, जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था ऊपर वाली में एंट्री में 75,000 वो माइनस हो गया, फाइनली 3 लाख। ये तब का है जब अलॉटमेंट में एडजस्ट कर, ठीक है। तो अलॉटमेंट में उत्तर कैसा आएगा, सॉरी 75,000 कम आएगा, हाँ, है ना। क्योंकि आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। allotment 25 और इधर क्या, ये क्या है अभी ये थोड़ा ये तो ड्यू कर, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये तो ड्यू किया ना, यहाँ पे थोड़ी बैंक से कम ना आएगा ना। हाँ, बाय बाय।